Please subscribe to my YouTube channel. जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में अपनाएं ये वास्तु टिप्स, माता हर मनोकामना करेगी पूरी। नवरात्रि पर अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पूरे विधि विधान और वास्तु का सही इस्तेमाल करके आप माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बेहद ही खास महत्व रखता है और इस दौरान लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से आराधना करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान घरों में माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ अलग अलग स्वरूप में विराजेंगी और भक्ति गाना बजाकर माँ दुर्गा को खुश करेंगे, साथ ही उनके के लिए व्रत भी रखेंगे। कहते हैं कि जिस जातक पर माता रानी की कृपा बरसती है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में कुछ वास्तु टिप्स का पालन करने से घर में आई नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन वास्तु टिप्स का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे माँ दुर्गा आपके घर के सभी संकट हर लेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से वास्तु उपाय करने चाहिए। चौकी बनाते समय दिशा का रखें ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना करते समय दिशा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। इसी दिशा में माता की चौकी सजानी चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान। नवरात्र में माँ दुर्गा 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूप में आती हैं, उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। नवरात्रि के समय घर के बाहर मुख्य द्वार पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान जरूर बनाने चाहिए, इससे आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। मुख्य द्वार पर बनाए स्वास्तिक। नवरात्रि में अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ सात्विक बनाएं। ऐसी मान्यता है कि स्वास्तिक बनाने से घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में खुशियां आती है। आम और अशोक के पत्तों की माला। आमतौर पर पूजा पाठ में आम व अशोक के पत्तों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में भी इसी को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के घर में मुख्य द्वार दरवाजे पर मंदिर में आम या अशोक के पत्तों का माला बनाकर बांधे। इससे बुरे प्रभाव घर में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर इन 9 चीज़ों में से एक भी है आसपास तो अभी दूर करें इसे, धन को आपसे दूर भगाती है ये चीज़ें। 1. कबूतर। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में कबूतर का घर बनाना अशुभ है। माना जाता है कि इससे घर में बड़ी मुसीबत आती है। 2. मधुमक्खी। मधुमक्खी या ततैया घर में छत्ता लगाना अशुभ माना जाता है। इसका कारण है कि इनके कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। 3. मकड़ी का जाल। मकड़ी का जाला घर में नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे उलझन और परेशानी बढ़ सकती है। 4. टूटा दर्पण। घर में जहां दर्पण या टूटा शीशा हो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे धन की कमी हो सकती है। 5. चमगादड़। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में चमगादड़ का प्रवेश अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि घर में रहने वाले लोग घर छोड़कर जा सकते हैं या घर में कुछ बुरा हो सकता है। 6. दरारें। घर में जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाना चाहिए, क्योंकि इसे धन के लिए अशुभ माना जाता है। 7. टपकता पानी। नल से पानी टपकते रहने से बरकत में कमी आती है, इसलिए नल से पानी टपकता हो तो उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। 8. छत पर कबाड़।
घर की छत पर कबाड़ और बेकार की चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे धन में कमी हो सकती है। 9. पूजा के फूल। पूजा घर में बासी फूलों को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। इन सरल वास्तु उपायों का पालन करके हम अपने घर में धन और सुख को बनाए रख सकते हैं। धन की बरकत और प्रसन्नता के साथ जीवन बिताने के लिए ये सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।